हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 8 लेकर आए हैं और 7th वाले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सदिश का घटक। यहाँ पे वो वीडियो एंड हुआ था। चलिए, होता क्या है, यह एक ब्लॉक है, यह एक बॉडी है, यह एक कण है। इस पर फोर्स लग रहा है F, जो x अक्ष से थीटा के कोण पर क्रियाशील है। इसका दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। इसका कुछ भाग x अक्ष में क्रियाशील होगा और कुछ भाग y अक्ष में क्रियाशील होगा। तो हम मान लेते हैं वेक्टर F का x अक्ष में जो भाग क्रियाशील है वह है Fx और y अक्ष में जो भाग क्रियाशील है वह है Fy। तो 11th में इसको आप डिस्कस किए होंगे कैसे निकलता है। तो वो सिंपल इसका फंडा है, जिधर कोण बना होता है, जिधर कोण होता है उधर क्या किया जाता है, कॉस लिया जाता है। जैसे F का मॉडुलस ले लेंगे, F का मापांक ले लेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। और ये I कैप यह डायरेक्शन को बतलाता है। एक अक्ष में कोई भी वेक्टर क्रियाशील होता है उसके लिए हम लोग I कैप यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। ये y एक्सिस है तो फिर Fy निकालना है इसका दूसरा घटक। F का हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेते हैं, F का मापांक ले लेते हैं, F का परिमाण ले लेते हैं। क्योंकि कोण इधर बना है, जिधर कोण होता है उधर क्या लेते हैं, बोलिए कॉस। अगर कोण नहीं होता क्या लेते हैं, बोलिए साइन। इधर हो जाएगा साइन थीटा, यही एंगल लेंगे और यहाँ लग जाता है जे कैप। तो F का दो कॉम्पोनेंट हो गया। आइए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। F का दो कॉम्पोनेंट Fx तथा Fy। F का दो कॉम्पोनेंट Fx तथा Fy है, यह कर सकते हैं। जहां Fx का मान कितना होगा, देखिए वेक्टर F का मॉडुलस कॉस थीटा और I। दूसरा देखिए Fy यह हो जाएगा F का मॉड साइन थीटा जे कैप। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, F क्या है, दो वेक्टर के जोगफल का परिणामी है। यहां देखिए वेक्टर Fx तथा वेक्टर Fy का योगफल का परिणामी वेक्टर F है। ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F बराबर वेक्टर Fx प्लस वेक्टर Fy। ये देखिए ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। Fx का मान कितना है, F का मॉड कॉस थीटा I कैप, F का मॉड साइन थीटा जे कैप। यह वेक्टर फॉर्म में आएगा। F के दो कॉम्पोनेंट हो गए। यहां से देख लीजिए, अगर कहा जाए F का मॉड निकालना, F का मॉड निकालने के लिए I है और J है, यह x अक्ष में है, यह y अक्ष में है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। हम इसका मॉड निकाल सकते हैं। तो मॉड निकालेंगे तो F ही आएगा। F का दो कॉम्पोनेंट हो गया, एक हो गया यह, एक हो गया। हम किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं।
तोड़ने का तरीका है, जिधर कोण बनता है उधर कॉस ले लेते हैं, जब कोण नहीं बनता है उधर फाइन लेते हैं। चूंकि एक को ही तोड़ना है इसलिए एक का मॉडुलस यहाँ पर भी होगा, एक का मॉडुलस यहाँ पर भी होगा। और आई कैप क्या देगा, इसका डायरेक्शन देगा। जे कैप क्या देगा, इसका डायरेक्शन। यानी एफ का दो कॉम्पोनेंट यहाँ पर दिखाया गया है, आई और। सिमिलरली अगर ऐसा आ जाए, सिमिलरली अगर ऐसा दे दे वेक्टर ए बराबर 2y प्लस 3j प्लस 4k, इसका मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं वेक्टर ए का तीन कंपोनेंट है। वेक्टर ए का तीन कंपोनेंट है, आई एक्स अक्ष को, जे वाई अक्ष को, के जेड अक्ष को। वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट हैं, एक है एक्स अक्ष में क्रियाशील है, दूसरा वाई अक्ष में क्रियाशील है, और तीसरा क्या है, जेड अक्ष में क्रियाशील है। डायग्राम के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं ऐसा हो जाएगा। देखिए यह हो गया x, यह हो गया y, यह हो गया z। 2i इधर चला जाएगा, यह दे देगा ax का मान, और ये देखिए ay है 3j हो जाएगा, और ये z एक्सिस है, यह az ले लेंगे और ये होगा 4k। यहाँ से x y और इसका डायग्राम। अगर इसका मापांक निकालना हो, अगर मापांक निकालना हो 11th में पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ देखिए i का गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर, j का गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर, और k का गुणांक क्या है 4 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 4 9 16 और इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना यूनिट आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट का मॉडुलस निकाल सकते हैं, और ये दे देगा ए मॉडुलस आई जे के। यह कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर होता है जब कोई फोर्स किसी अक्ष से खास एंगल पर क्रियाशील होता है, तब उसका कुछ भाग एक अक्ष में, उसका कुछ भाग एक अक्ष में तथा दूसरे भाग लंबवत दूसरे अक्ष में क्रियाशील होते हैं, जिसे सदिशों का घटक कहा जाता है। और इसका मान निकालते हैं, एक्स एक्सिस में है तो एफ एक्स, वाई एक्सिस में है तो एफ वाई। तो निकालने के लिए चूंकि एफ को ही तोड़ना है तो एफ को मॉडुलस ले लेते हैं। कोण यही बना है, इस अक्ष से कोण बना है, इसलिए यहाँ पे कॉस का ले लेंगे। और एक अक्ष में क्रियाशील है तो दिशा के लिए हम क्या करते हैं, आई कर लेते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए देखिए एफ का मॉड ले लेंगे और साइन ले लेते हैं और जे क्या कर लेते हैं। इसको तोड़ने पर दो कॉम्पोनेंट आएंगे, या इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो फिर हमको एफ मिल जाएगा। कह सकते हैं दो फोर्स क्रियाशील हैं आपस में 90 डिग्री के एंगल पर, एक है एफ एक्स, एक है एफ वाई। इन दोनों की जोगफल का परिणामी क्या है, दो तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। एफ एक्स और एफ वाई का जोगफल का परिणामी है वेक्टर एफ, या वेक्टर एफ को दो भागों में तोड़ेंगे, एक होगा एफ एक्स, एक होगा एफ वाई, इसका मान ऐसे निकाला जाता है। यहाँ देखिए कैसे कर सकते हैं, वेक्टर एफ का दो कंपोनेंट एफ एक्स तथा एफ वाई है। पहला तरीका, यह पहला तरीका करने का है, और ये दूसरा तरीका करने का। एक ही चीज को दो तरफ से कर सकते हैं। वेक्टर एफ का दो कंपोनेंट एफ एक्स तथा एफ वाई है, जहाँ एफ एक्स बराबर इतना, एफ वाई बराबर। एफ एक्स तथा एफ वाई का जोड़फल का परिणामी क्या है, वेक्टर एफ है, और परिणामी एफ है, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाएंगे। एफ एक्स का मान रखेंगे, एफ वाई का मान रखेंगे। यहाँ कंपोनेंट का फॉर्म में आ गया, एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया एक्स एक्सिस में, दूसरा हो गया वाई एक्सिस में, क्योंकि यहाँ आई कैप है और यहाँ जे कैप है। आई कैप एक्स अक्ष के लिए होता है, जे कैप वाई अक्ष के लिए। सिमिलरली यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो हम डायरेक्शन के द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं, एक्स एक्सिस पर ये, वाई पर ये, जेड पर ये, तीनों को दर्शा दिए। आई लगा हुआ है एक्स अक्ष, जे लगा हुआ है वाई अक्ष, के लगा हुआ है जेड अक्ष। इसका मॉडुलस निकालने का तरीका है,
आई के गुणांक ले लेते हैं, जे के गुणांक ले लेते हैं, के का गुणांक ले लेते हैं। इस प्रकार इसका मॉडुलस हम निकाल लेते हैं, इस सदिश का परिणाम निकाल। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसा हो कैसे आप मापांक निकालें। ये देखिए फैक्टर ए है 2i 5j प्लस 4j। कोई कहे इसका मीनिंग बताइए, तो ध्यान दीजिए मीनिंग अगर बताने की बात हो तो 2i हो जाएंगे, यह x एक्सिस में होगा, x डैश में हो गया, यह हो जाएगा z एक्सिस। एक मॉड निकालना, ये इसको सीखना हो तो रूट ले लेंगे। आई का कॉम्पोनेंट क्या है 2 प्लस जे का कॉम्पोनेंट क्या है -5 और के का कॉम्पोनेंट क्या है 4। जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 4 25 और 6। फिर देखिए क्या है, इतना ही हो जाएगा, निकल हो जाएगा। यानी यहाँ माइनस एनालिसिस में माइनस में नहीं आ सकता, प्लस नहीं आते हैं, तो ध्यान देने वाली बात। ये कॉम्पोनेंट की बात है, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जिधर कोण होता है उधर कॉस, जिधर कोण है उधर साइन लेते हैं। जिस वेक्टर को तोड़ना है उसका मॉडुलस ले लेते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स एडिशन लॉ, तो दो तरह के लॉ होते हैं। ट्रायंगल लॉ होता है, तीन तरह के होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में अगर हम मान लें एक वेक्टर यह ए है, दूसरा वेक्टर यह बी है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के जोड़फल का परिणामी इसके बीच से जाएगा, ये देखिए यह आर हो जाता है और ये एंगल थीटा हो जाता है। ये देखिए दो वेक्टर हो गए, एक हो गया वेक्टर ए, दूसरा हो गया वेक्टर बी और इसका परिणामी हो गया आर। According to vectors एडिशन लॉ, सदिश के जो नियम से सीधे आ जाता है, ये फॉर्मूला आपको 11th में मिला होगा। आर का मॉड क्या होगी, यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर ले लेते हैं, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड क्रॉस, यही मापांक निकाला जाता है, परिणामी का मापांक। परिणामी का मापांक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया।
और यहां से आ जाता है r इज इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस 2ab cos। इस फॉर्मूला का यूज करें। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक है, इसको अगर फोर्स पर हम बिठाना चाहें, फॉर फोर्स के बारे में बात करें, देख लीजिए, यह F1 हो जाएगा, यह F2 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लेंगे, जो फल का परिणामी है F नेट दे देगा। तो सिमिलरली इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए क्या है, F नेट बराबर क्या आ जाएंगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos। ये देखिए, इस फॉर्मूला के द्वारा हम दो सदिशों का जोड़फल का परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बात किया जाए इंटेंसिटी के लिए, अगर इंटेंसिटी के लिए बात किया जाए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा, एक होगा E1, दूसरा होगा E2, इन दोनों का जोड़फल का परिणामी हो जाएगा E नेट, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको E नेट निकालना हो, मोड E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस कंडीशन में आ जाएगा फॉर्मूला, देखिए E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos। ये E नेट पर आ जाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार आप इलेक्ट्रिक फील्ड का परिणाम निकाल सकते हैं। चले गए हम लोग नेक्स्ट में 2E1 E2 cos। अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, ध्यान देने वाली बात है, इसको कौन करता है, यही मूल फॉर्मूला है, इस पर ध्यान देने वाली बात। दो सदिशों का जोड़फल का परिणाम याद है, उसका मापांक, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, r = a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आप एलिमेंट में पढ़े होंगे फैक्टर। अगर इसी को हम फोर्स पर बनाएं, F1 F2 दो फोर्स ले लें, F नेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर सेट करें, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2, E नेट निकालना है, इस फॉर्मूला का यूज करें। अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो, अगर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो, आइए फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो, यानी यहां पर P की बात होगी, यहां पर P डायग्राम बनेंगे, यह हो जाएगा फैक्टर P1, यह हो जाएगा फैक्टर P2, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, और जोड़फल का परिणामी बीच से ही आएगा, और ये हो जाएगा P वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसका निकालना हो मैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी होगा चुंबकीय प्रेरक का मापांक, ये देखो, यानी B नेट का मॉड। सेम इसी फॉर्मूला को दिखाएंगे, जहां पर F1 है वहां B1, जहां F2 है वहां B2 कर देंगे, और ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ऐसा, B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos थीटा, यानी ये फॉर्मूला तैयार हो गया है B नेट। अब ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर 2B1 B2 cos।
किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो फल का परिणाम निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए जैसे इस पे क्वेश्चन देखा, यदि एक आवेश पर 5 कूलम, 30 कूलम, तथा 4 यदि एक आवेश पर 3 न्यूटन तथा 4 न्यूटन का विद्युत बल साठ डिग्री के कोण पर क्रियाशील हो तो उनके योगफल का परिणामी बल ज्ञात। ये सिंपल क्वेश्चन हमने किया। कोई भी अगर चार्ज है सोल्यूशन में आ जाइए, कोई भी चार्ज पार्टिकल प्लस होता है माइनस होता है, इस पर 2 फोर्स काम कर रहा है। एक मान लीजिए 4 न्यूटन और दूसरा कितना एंगल बढ़ता है न्यूटन। ये देखिए F2 हो जाएगा 4 न्यूटन और एंगल हो गया बीटा इसका दूसरा। तो कहता है एफ नेट क्या है, एफ नेट क्या। अभी हम लोग देखे थे फोर्स के लिए, यहाँ पर सीधे लिखेंगे, इसलिए एफ नेट का फॉर्मूला आप देखे होंगे, अभी हमने डिस्कस किया है। F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा। बोलिए अब यहाँ F1 का मान बताइए कितना है, 3 न्यूटन। F2 का मान कितना है, 4 न्यूटन। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों बल के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब सारे मान को यहाँ रखिए तो सब वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू यहाँ रखेंगे आप तो क्या मिल जाएगा, देखिए एफ नेट बराबर F1 का मान कितना है, 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर। F2 का मान कितना है, 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर। 2 × 3 × 4 और cos 60 डिग्री, ये हो गया 9, ये हो गया 60, 24 और cos 60 का मान होता है 1/2, ये कट जाएंगे। और ये देखिए कितना आ जाएंगे, इतना न्यूटन, उनके जोड़फल का परिणाम निकल गया इतना। इस प्रकार फॉर्मूला से आप जोड़फल का परिणाम निकाल सकते हैं। ये डायग्राम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया और ये वैल्यू हो गया। अब हम इसकी स्थितियां पर बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन हम किए हैं, इस फॉर्मूला का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूला का एनालिसिस करने जा रहे हैं, देखिए कैसे होगा। एफ नेट का मान आप निकाल चुके हैं, अभी आप देखे थे। F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर
2f1 f2 cos। अब देखिए यह फोर्स रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स किस पर डिपेंड करता है? तो दोनों बलों के मापांक पर निर्भर करता है। जैसे ही इनका मापांक बदलेंगे ये नेट बदल जाएगा। और दूसरा दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। जैसे ही एंगल बदलेंगे एफ नेट का मान बदल जाएगा। यानी बलों के मापांक पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर और दोनों के बीच के एंगल पर निर्भर करता है एफ नेट। तो पहला केस हम ले लेते हैं। केस फर्स्ट, जब F1 बराबर F2 बराबर x हो तो ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो इसका परिणामी इसके बीच से जाता है। ये देखिए अगर हम यहाँ पे बॉडी ले लें, यह हो गया F1 और ये हो गया F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। यह भी x है और यह भी x है। इसका भी मोड हम ले लिए x के बराबर, इसका भी मोड ले लिए x के बराबर। तो परिणामी इसका जो होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मध्य से जाएगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यह हो जाएगा एफ नेट, दोनों के मध्य से जाएगा, बीचों बीच से जाएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला जरूरत नहीं है, हम छोटा फॉर्मूला कर देते हैं। इसी फॉर्मूला से देखिए एफ नेट बराबर, ये देखिए F1 का स्क्वायर है, F2 का स्क्वायर है, 2F1 F2 cos। इसको नहीं भूलना है, इस फॉर्मूला को भूलने का प्रयास मत कीजिए। जब तक आप वेक्टर पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करना ही होगा। कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको जोड़ना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आइए एफ नेट बराबर F1 का मान यहाँ मोड ले सकते हैं। ये देखिए एक ही बात है, इसका भी मान x, इसका भी मान x रखिए। x स्क्वायर 2x इंटू एक्स कॉस। अब देखिए ये दो हो गया 2x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर कॉस। दोनों में कॉमन क्या है उसको बाहर कर लेंगे। 2x स्क्वायर इस पर कॉमन है, उसको बाहर कर लेंगे। ये बचेगा यहाँ 1, यहाँ बच जाएगा cos। ये तो दोनों बाहर हो गए। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है फॉर्मूला 1 प्लस cos 2। 1 प्लस cos 2 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। जब यहाँ 2 हुई तो यहाँ पर 1 हुई। अगर यहाँ पर 1 हम थीटा ले लें तो ये आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ करेंगे। 1 प्लस cos, जब यहाँ 2 हुई यहाँ पर 1 हुई, और जब यहाँ 1 थीटा तो यहाँ आधा थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। ये देख लीजिए 2x स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ आइए, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर एफ नेट की बात होगी तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, ये 2 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 4 का जब हम रूट निकालेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएंगे 2x cos थीटा बाई 2। यह निकल गया एफ नेट। यानी जब दो फोर्स बराबर हो और यही x का मान हम f कर देते हैं, F1 के रूप में 2F1 cos थीटा बाई 2 कर सकते हैं या 2F2 cos थीटा बाई 2। जब दो फोर्स इक्वल होते हैं तो
तो उनका जोगफल का परिणामी निकालने के लिए हम वो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कितना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब F1 mod इज इक्वल्स टू F2 mod बराबर x, जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो उनके जोगफल के परिणामी के लिए फॉर्मूला आपका शॉर्टकट में आ गया 2x cos θ/2। जैसे कि सवाल देख लीजिए, इस पर एक सवाल देख लेते हैं, नोट कीजिए। हम इसको ले लेते हैं 10 न्यूटन और यह भी ले लेते हैं 10 न्यूटन। ये देखिए, ये क्वेश्चन पर बात करते हैं। और थीटा ले लेते हैं 60 डिग्री। अब आपको कहेगा, क्वेश्चन हो गया फाइंड एफ सदिशों का योगफल का परिणामी एफ में क्या करें। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमें ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। तो देखिए क्या क्या दिया, हम आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए ध्यान से, दोनों बराबर है, बराबर है, दोनों बराबर है। F1 बराबर है 10 न्यूटन, F1 बराबर F2 बराबर 10, दोनों इक्वल हो गए। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपको उतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, सीधे आप लिखेंगे एफ नेट बराबर 2x cos θ/2। यही x का मान दे देगा 2। x का मान कितना है 10, cos थीटा का मान कितना है 7/2। ये देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 20 और cos 60 को भाग देंगे तो 30 हो जाएगा 20। और cos 30 का मान आपको मालूम है √3/2, इसे ही कर जाएंगे तो परिणामी निकल गया 10√3। तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। कब? जब फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, पहला केस। सेकेंड केस कहता है जब दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो। तो यानी 0 का मतलब यह है दोनों फोर्स क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, या F1 है या F2 है। इस कंडीशन में थीटा का मान यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए F में की बात करें तो क्या आएंगे फॉर्मूला, देखिए F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा का मान 0। ये देखिए F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos 0 का मान 1 हो जाता है। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2। ध्यान से देखिए, या किस पर आ जाएगा, a² + b² + 2ab, और ये आ जाएंगे
F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर चला जाएगा, ये रूट हट जाएंगे, F1 प्लस F2 F नेट निकल गया। यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया कि जब दो बलों के बीच का एंगल क्या हो, बोलिए 0 डिग्री हो, जब दो फोर्स क्या हो, पैरेलल हो, यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाता है जब ये दोनों पैरेलल हो। आज जब 0 होगा तो आपको सीधे F नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ये मैक्सिमम होता है। F नेट क्या होते हैं यहाँ पर सबसे अधिक मिलता है, इससे अधिक नहीं होगा। दो वेक्टर के योग का परिणामी 0 डिग्री पर अधिकतम होते हैं, और सिंपली दोनों को जोड़ दिया जब समान दिशा में होंगे तब। जैसे एग्जाम्पल पर बात करें, जैसे यह एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है, यह F1 है 3 न्यूटन, F2 है 4 न्यूटन, और F3 है 5। ऐसा कहा जाए परिणामी फोर्स निकाला है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले एरो पर ध्यान देंगे। एरो देखिए एक ही दिशा में जा रहा है, यानी ये सारे केस क्या है, थीटा का मान 0 के केस है। इस कंडीशन में आपको निकालना होगा F नेट, तो सीधे जोड़ना पड़ेगा F1 के मॉड का परिणामी, F1 मॉड, F2 मॉड, F3 मॉड, सब जोड़ देना पड़ेगा। जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 4 5 12। क्योंकि ये सब क्या है, आपस में पैरेलल है। जितना भी फोर्स हो एक दिशा में क्रियाशील होता है, उसका परिणामी हम ऐसे निकालेंगे। इस सिचुएशन को अनुसार इसमें रखने की आवश्यकता नहीं। अब आइए तीसरा केस, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना हम ले लें, 90 डिग्री। सेकेंड थर्ड केस पर आइए, अगर 90 ले लें तो 90 कैसे बनता है, ये हो गया आपका F1 सपोज कीजिए, और ये हो गया आपका F। एंगल कितना हो गया देखिए 90, ये थीटा का मान है। इस तरह का डायग्राम। दूसरा केस में आइए, यही फॉर्मूला है, यहाँ 90 करेंगे और इसका मान cos 90 का मान 0, गुणा करेंगे सब 0 आ जाएगा। F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, ये सब 0, F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, F नेट निकल जाएगा। ये देखिए, जब दो बलों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उनकी जोड़फल का परिणामी निकालने के लिए अंडर रूट कर देते हैं, दोनों फोर्स के मापांक का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, वर्गमूल निकाल देते हैं, ये नेट निकल जाता है। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सिमिलरली अगर वेक्टर ए मालूम हो 2i + 4j, या एक अक्ष पे होता है या y अक्ष होता है, बता चुके हैं। ये 2i इधर चला जाएगा, 4j इधर चला जाएगा, एंगल होगा 90 डिग्री। और जैसे ही इसका मोड लेंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार देखिए क्या हो जाएंगे, i का गुणांक 2 का स्क्वायर, j का गुणांक 4 का स्क्वायर, और सब कर देते हैं। आपका फॉर्मूला आता है √20 2√5 न्यूटन। ये देखिए, अगर यह न्यूटन में है तो इसी के द्वारा यहाँ पे हम परिणामी निकालते हैं इसके कॉम्पोनेंट। कब, जब एंगल 90 हो जाएगा, जब एंगल 90 होगा तो आपको सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करना है। नोट कीजिए, अब हम आते हैं
तीसरा चौथा केस, जब दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री हो। एक 180 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं, समांतर नहीं। एक देखिए, एक वेक्टर हो जाएगा, अगर हम इसको F1 कर दें, इसको F2 कर दें, तो यहाँ एंगल बनेगा 180 डिग्री, जिसको हम पाई रेडियन कहते हैं, ऐसा लगेगा। या एक इधर चला जाए F1 और दूसरा इधर आ जाए F2, एंटी पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल कहते हैं। जब दो सदिश एंटी पैरेलल हो, डायरेक्ट दूसरे का अपोजिट फोर्स हो, निगेटिव फोर्स हो जाए, उस कंडीशन में एंगल बनता है 180। आइए इसको देखते हैं 180 पर क्या होगा। अब यही फॉर्मूला रहेगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 का मान होता है -1, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, F1 F2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। अब ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये होगा F1। आइए ये स्क्वायर हटेंगे, ये हो जाएगा F1 माइनस, यहाँ पर एक यूनिट का मान निकल गया F1 माइनस, या इसी को आप कह सकते हैं F नेट F1 का मॉड माइनस F2 का, ये देखिए इस प्रकार निकाल सकते हैं। और ये मिनिमम होता है, कम से कम होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। F1 माइनस अधिक वाला में से कम को घटाएंगे, ध्यान देने वाली बात है। अगर ये अधिक होगा इसमें से इसको घटाएंगे, अगर ये अधिक होगा इसमें से इसको घटा देंगे, यह मिनिमम मिल जाता है। जैसे एक सवाल पर बात करें, एंटी पैरेलल की बात करें, इसी पर देखिए, अगर हम इसको नोट कीजिए यहाँ से, एक ब्लॉक है, इधर एक फोर्स काम किया F1 100 न्यूटन, एक इधर फोर्स काम किया F2 30। अब कहा जाए परिणामी पर F नेट ज्ञात करें। तो देखिए F1 का मान यहाँ पे आपको मालूम है 100, F2 का मान आपको मालूम है 30 न्यूटन, लेकिन दो तो परिमाण मालूम है और कोण चाहिए आपको, क्योंकि सदिशों के जोड़फल का परिणामी दोनों बलों के परिमाण पर डिपेंड करता है और उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। तो एंगल नहीं दिया गया है, लेकिन इस एरो से यह साबित कर दिया गया है ये दोनों बल आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल हो गए थीटा का मान हो जाएगा 180। ये देखिए जैसे ही 180 होगा आपको उतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट अधिक में से कम को अधिक कौन है, F1 माइनस F2 कर दे, ठीक है। 100 घटाओ 30, 70 न्यूटन आंसर हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगी, बड़े वाले की दिशा में होगी, या ब्लॉक किधर जाएगा, या F नेट की अधिक आवश्यकता हो जाएगी। देख लीजिए F नेट बराबर F1 माइनस F2। F1 का मान क्या है 100, ये है 30, 70 न्यूटन हो जाएगा।
ये देखिए, और दिशा किसकी होगी? F1 की दिशा में जो अधिक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, F नेट की दिशा इधर हो जाएगी। तो आपको परिणामी योगफल का परिणामी निकालने के लिए मापांक चाहिए और एंगल चाहिए, इस पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए इस पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। अब यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं, सिमेट्रिक फोर्स पर बात करते हैं। लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री, जब दो या दो से अधिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन क्रियाशील और जिनके क्रियाशील हो जिनके मापांक बराबर तथा उनके बीच का कोण समान हो तो सभी सदिशों का योगफल का परिणामी शून्य होता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर देखने वाली बात है। सिमेट्रिक फोर्स होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक यहाँ पे ब्लॉक है, इधर एक फोर्स काम कर रहा है F1, इधर फोर्स काम कर रहा है F2। मापांक बराबर होनी चाहिए। अगर यह मान लीजिए 10 न्यूटन है, यह भी 10 न्यूटन होना चाहिए, और उनके बीच का कोण समान होना चाहिए। यानी कि दो कोण बनना, एक इधर, यह भी 180, इधर बनना, ये भी 180, कोण भी समान है और बल का मापांक भी समान है। इनके जोगफल का परिणामी अगर निकालना हो F नेट, यह निकल जाएंगे F1 प्लस F2, और ये सीधे कितने होंगे ध्यान दीजिए, 180 पर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। F1 माइनस F2 करेंगे, 10 माइनस 10 बराबर 0। सीधे इसका जोगफल का परिणामी लिख देंगे F नेट बराबर 0। क्योंकि बल का मापांक समान है और दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोण का वैल्यू भी समान है, सीधे इनके जोगफल का परिणामी कितना आ जाएगा, 0। ये पहला केस। दूसरा देखिए, अगर यही ऐसे करें, एक इधर जाए एक इधर जाए, बात बराबर, एक इधर गया एक इधर गया, फिर वही हाल हो जाएगा। दूसरा कह देंगे 3 बल के लिए, फॉर 3 फोर्सेस, और यह क्या था, फॉर 2 फोर्सेस, फॉर 2 फोर्स, 2 फोर्स के लिए 0 हो गया। 3 फोर्स के लिए देखिए, हम एक पॉइंट ले लें, एक इधर फोर्स लिया, एक इधर फोर्स लिया, एक इधर फोर्स। यह F1 है 2 न्यूटन,
F2 है 2 न्यूटन, F3 है 2 न्यूटन। एंगल देखिए 120, एंगल देखिए 120, एंगल देखिए। इस पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ 3 एंगल बने हैं, तीनों का एंगल, तीनों एंगल क्या है, समान है। तो सीधे आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री F नेट बराबर 0। यहाँ लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री F नेट बराबर 3 फोर्स के लिए हो गया। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, सीधे F नेट का मान हो जाएगा 0। 2 के लिए यह क्योंकि अगर हम इसका परिणामी निकालें, इसके बीच से जाएगा, सेम इतना ही आ जाएगा। फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 इधर यहाँ, अपनी 2 इधर इधर चला जाएगा, एंगल 180 फिर 0 हो जाएगा। चार बल के लिए बात करें, चार बल के लिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम रेक्टेंगल बना लिए, यहां पर एक फोर्स इधर काम किया, एक फोर्स इधर काम किया, एक फोर्स इधर काम किया, एक फोर्स इधर काम। यहां देखिए 4 फोर्स काम कर रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। यहां पर हम इसको F1 मान लें, F2 मान लें, F3 और इसको मान लें F4, एक बॉडी है। और यहाँ दिखा दें F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4, सेम मान लेते हैं 10 न्यूटन। और एंगल देखिए 90, 4 भागों में बटा हुआ 90, ये भी 90 और ये भी क्या होगा 90। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगी। तो सीधे लिखेंगे, या इसको कैंसल करेगा या इसको कैंसल करेगा, नेट 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सिमेट्री F नेट बराबर सीधे क्या आ जाएंगे 0। इसी प्रकार अगर हम पेंटागोन ले लें, पेंटागोन ले लें और इसके सेंटर पर हम फोर्स भी हासिल करें, पेंटागोन। ये देखिए सब फोर्स बराबर F1, F2, F3, F4, F5। और यहाँ दिखा दें F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4 बराबर F5 और ये सब इक्वल है। ध्यान दीजिए एंगल भी सब अब इक्वल हो जाएगा, ये सब एंगल बराबर है, सब एंगल सेम है, सेम। उस कंडीशन में F नेट का मान क्या होगा, ये चौथा केस हो गया पेंटागन। सेम उसी तरह हेक्सागोन की बात किया जाए तो वहां पर भी नेट फोर्स क्या आ जाएंगे, ये देखिए इसको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ये देखिए सब अगर हम एक कर दें बराबर, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये सब हम मान लें F सब इक्वल है, F नेट एंगल भी सब समान है, सब एंगल बराबर है। F नेट का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण लॉ है, इस पर ध्यान देने वाली बात। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दूसरा वीडियो हम लेकर आएंगे। लेकिन बने रहिए एकदम कंटिन्यू, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर टॉपिक को डिटेल में आपको नोट्स के साथ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। चलिए।